चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सीधे चलते हैं। और ये तो क्वेश्चन है, इसका हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो सबसे पहले कहता है क्लोजिंग स्टॉक किधर, TNB। रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेंट में से माइनस करना पड़ेगा और एडवांस ले चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है। तो रेंट जो आपको मिला है उसमें से 1200 अगले साल का, तो उसमें से माइनस कर देंगे और 1200 रुपए का जो रेंट है, जो पहले ही ले चुके हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी हो जाएगी, बैलेंस शीट में अपीयर होगी। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे जो रेंट रिसीव्ड होगा, ये रेंट रिसीव्ड है, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक। अभी क्या करना है, एक सेकेंड, आते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 12,000। ओके, तो ये आपकी बैलेंस शीट और आ, ये हो गया बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये हैं, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड वाज 2100। तो अर्न तो कर लिया मगर मिला नहीं है, तो ये आपकी, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा, है ना, अक्रूड कमीशन, है ना। और हमें कमीशन में इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा कमीशन के साथ। तो कमीशन कमीशन ये है कमीशन, ठीक है, सिंपल है। गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब प्रोप्राइटर गुड्स लेके जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, याद है ना आपको, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, ये रिकॉर्ड नहीं किया। परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब परचेजेस में से हमको ये 2000 रुपीज क्या करना था, कम करना था, अभी तक नहीं किया है। और ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो ड्राइंग्स किधर जाएगा, कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस होगा। तो एक बैलेंस शीट और दूसरा परचेजेस में से माइनस, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो ये परचेजेस में से माइनस, सिंपल है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ना कि आपको देखना है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आपको पहले से ही मालूम हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सिंपल सी बात है, एंट्री नहीं हुई है, एंट्री कर दी हमने, दैट्स ऑल। चलो, अब आते हैं यहाँ पे, सीधे हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मार्किंग यहाँ पे आपका, ये ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, P&L P&L P&L, बैलेंस शीट P&L P&L, बैलेंस शीट सॉरी, ट्रेडिंग, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, है ना। ये 2800 का बैंक लोन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये 12% बैंक लोन दिया हुआ है, ठीक है। 12% बैंक लोन कौन सा है, ये अमाउंट ये है आपका 30,000, ठीक है। तो 12% इस पे इंटरेस्ट मिलना है बैंक लोन पे। तो 30,000 का 12% कितना होता है, ये थोड़ा सा, ये इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, टिकते नहीं है, एडजस्टमेंट्स हैं मगर उसके लिए आपको ज़्यादा केयरफुल, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ों को। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है, तो मेरे को देखना है कि हाँ, चलो इंटरेस्ट दिया है हमने, तो बैंक लोन भी तो होगा जब इंटरेस्ट है। तो बैंक लोन कितना है, तो बैंक लोन 30,000 है, उसका 12%, 30,000 का 12% कितना होता है, 3600। तो 3600 होना चाहिए, मगर है कितना यहाँ पे, देखो जरा, ये देखो, ये है 2800, मतलब 800 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी लेना बाकी है, ध्यान रखना, ये अभी भी लेना बाकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा मालूम है, ये यहाँ पे मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ, ये रिमाइंडर रहेगा 800 रुपए का इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो कि अभी भी हमें पे करना है, हमने पे नहीं किया है, ठीक है, इंटरेस्ट ड्यू बोल सकते हो आप। तो ये 12% हमको देना था, हमने केवल और केवल अभी, क्योंकि आपको मालूम है ना, जो भी एक्सपेंसेस हैं हमको इस साल के वो लिखने हैं, चाहे
हमने दिए हो चाहे ना दिए हो। तो 2800 तो आप दे चुके हो, मगर 800 ऐसे हैं जो कि अभी देना बाकी है। लिखना तो दोनों पड़ेगा, तो 2800 प्लस 800 ऑल टुगेदर 3600। और ये 3600 हमारी लायबिलिटी, सॉरी 800 हमारी लायबिलिटी भी है, क्योंकि 2800 तो दे चुके हो, 800 अभी भी देना बाकी है, तो दिस विल ऑल्सो अपीयर इन अवर बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट ड्यू ये आपका बैलेंस शीट में भी आएगा। क्लियर है। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है फिर से पीछे ले जाओ, फिर से देखो इसको। मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, इनकम टैक्स पेड ड्राइंग्स है, ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स पेड मतलब ड्राइंग्स है। कमीशन पी एंड एल, ये बैलेंस शीट, और रेंट रिसीव्ड है पी एंड एल, और ये बैलेंस शीट। तो चलो फटाफट आप एक काम करते हैं। परचेज रिटर्न है क्या कहीं, देखो परचेज रिटर्न नहीं है, मगर परचेज में एक एडजस्टमेंट जरूर है। किसका था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज था, राइट। कितना था ये 2000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस 2,50,000 माइनस ये ड्राइंग्स है, जो कि परचेजेस में से हमको माइनस करना था ना। परचेजेस हम लिख चुके हैं 2,50,000, मगर उसमें से 2,000 किसके हैं, 2,000 तो ओनर का परचेज है ना, तो माइनस करना पड़ेगा, वो बिजनेस के परचेज में जुड़ा हुआ है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब व्हाइट पेन ले लूँ सबसे पहले मैं। परचेजेस 2,50,000, ठीक है, और 2,000 लेस ड्राइंग, ठीक है, तो 248। फिर सेल्स है 5 लाख। एक मिनट, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, एक सेकेंड। लेस रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, कितना है रिटर्न आउटवर्ड, 10,000, ठीक है। तो ये लो 10,000 और माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 238, ठीक है, 238। फिर रिटर्न इनवर्ड्स है, तो सेल भी लिख लेते हैं सीधे सीधे हम। सेल 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 कहाँ है, अच्छा सेल्स 5 लाख, और रिटर्न इनवर्ड्स कितना है आपका, एक सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड्स है 12,000। सेल्स 5 लाख और सेल्स रिटर्न 12,000, तो ये हो जाएगा 4,88,000। हाँ, ठीक है। फिर आता है कैरेज, कैरेज 8,000, ये आपका ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज 8,000, हमेशा ध्यान रखना, कैरेज लिखा हो चाहे कैरेज इनवर्ड लिखा हो, फ्रेट लिखा हो मतलब फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस थी। वेजेस है 60,000, वेजेस 60,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है 2,000 लिखा है, और मिसलेनियस में 12,000 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेकंड, कितना है, 2,000 एंड 12,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000 प्लस 12,000 आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो 14,000। फिर इंश्योरेंस है 1,200, इंश्योरेंस 1,200। फिर रिपेयर्स है 8,000, रिपेयर्स 8,000। डेटर 1,15,000। क्रेडिटर्स 1 लाख।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6000, एडवर्टीजमेंट 15,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, फिर बिल्स पेबल 2,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक 30,000, कैश इन हैंड 12,000, कैश 12,000, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका एक्सपेंस है, इसमें 2,800 प्लस 800 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, 3,600, तो यहाँ पे 2,800 प्लस 800, ठीक है। फिर मशीनरी 2,80,000, 2,80,000, फिर फर्नीचर है 34,000, फर्नीचर 34,000, फिर ड्राइंग्स है 15,000, ओके, कैपिटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर ड्राइंग 15 एक है और 2,000 के गुड्स थे, तो 17 हो जाएगा टोटल ड्राइंग, ठीक है ना। और भी था मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। इनकम टैक्स पेड भी है 5,000, तो 5,000 को भी जोड़ देते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, ड्राइंग तीन तीन ड्राइंग्स हैं एक्चुअली। पहली 15, 5 एंड 2, 15, 5 एंड 2, ठीक है ना। तो 15,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, और आपका जो कैपिटल है, कैपिटल नीचे दिया है शायद, चलो बाद में देखते हैं उसको। फिर ये हो गया, दोनों ड्राइंग्स भी हो गया, इनकम टैक्स पेड भी हो गया। कमीशन पे आइए, कमीशन 1,000 है, मगर उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, एक बार देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट है। कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2,100, तो कमीशन है 1,000 प्लस 2,100, ठीक है ना। तो ये आपकी इनकम है, कमीशन कितना कितना था, 2,100 एंड 1,000, 1,000 प्लस 2,100, तो 3,100 टोटल कमीशन अर्न हो जाएगी हमारी, ठीक है। 12% बैंक लोन है, तो उस पर लोन तो हो गया हमारा 30,000 का, और 800 का इंटरेस्ट भी देना बाकी है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बैंक लोन 30,000 और इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन 800, ठीक है। फिर कैपिटल है 2,40,000, कैपिटल है 2,40,000, ठीक है। फिर आइए, अब रेंट रिसीव्ड 5,000 है, उसमें मगर कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है देख लेते हैं। रेंट, उसमें एडवांस भी जुड़ा हुआ है, तो 5,000 माइनस 1,200, रेंट रिसीव्ड 5,000 माइनस 1,200, तो ये हो जाएगा 3,800, ठीक है। कैश एट बैंक है 28,000, कैश एट बैंक है 28,000, कैश 28,000, ठीक है, हो गया। क्लोजिंग स्टॉक अब आ जाइए, यहाँ पे पूरा हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, अब आते हैं हम किस पे, क्लोजिंग स्टॉक 21,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक
ठीक है। रेंट बैलेंस शीट में आ जाएगा, एडवांस लेके बैठे हैं मतलब लायबिलिटी है, समझ में आ रही बात। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 1200। ठीक है, फिर आइए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 12,000। आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 12,000। कमीशन अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड वाज 2100। तो ये आपका एसेट है ना, अर्न कर लिया है। तो कमीशन, अक्रूड कमीशन जिसको हम बोलेंगे, अक्रूड कमीशन 2100। अक्रूड कमीशन 2100। फिर आइए गुड्स कॉस्टिंग रुपीस। तो ये आपके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और परचेजेस में से भी हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब खाली जो है वो कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी सब तो हो चुका है। देखते हैं, लेट्स सी। 488 प्लस 21,000, तो ये हो जाता है 5,09,000। 5,09,000। ठीक है। माइनस 5,09,000, 173 आ रहा है जीपी। एक मिनट देख लेते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 5,09,000, 5, ठीक है, 173। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 173, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, अब 173 प्लस 3,100 प्लस 3,800, 179,900 आ रहा है यहाँ का टोटल। 179,900 माइनस 14,000 माइनस 1,200 माइनस 8,000 माइनस 6,000 15,000, 132,100। एक सेकेंड देख लें, हाँ, 132,100, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, और ये 179,900। तो चलिए, आपका नेट प्रॉफिट है 132,100। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया 132,100। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया 132,100। तो ये हमने नेट प्रॉफिट लिख दिया 132,100। ठीक है, अभी क्या करना है, 2,40,000 माइनस ड्राइंग्स हो जाती है 22,000 प्लस 132,100, ये हो गया आपका 3,50,100। ठीक है, आपका कैपिटल हो गया। आप जोड़ लेते हैं 2,000, 30,000, 800, 1,200 प्लस 12,000, ये हो गया आपका 496,100। इस तरफ का टोटल भी देख लेते हैं, 4,000, 12,000, 280, 34,000, 28,000, 21,000, 2,100, ये भी आपका आता है 496,100। इज इट क्लियर? तो बस अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करें, डेफिनेटली आपको बनेगा, नहीं बनता है तो आप डेफिनेटली लेक्चर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय।